हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार थे, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है। पहला था हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अब प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी पीपीटी है यह हम अपनी टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये एक, आप याद रखिए, एक इकोनॉमिक मॉडल है जो हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इनपुट्स और हमारे आउटपुट्स में। इनपुट्स क्या है हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और जो आउटपुट है हमारे पास, आउटपुट क्या हम प्रोड्यूस करते हैं? हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। और इट शोज, एक और डेफिनेशन है इसकी, इट शोज मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स एज्यूमिंग एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमें बताता है मैक्सिमम आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन सेट ऑफ इनपुट्स हैं, जो हमारे पास इनपुट्स होंगे। इनपुट्स क्या है हमारे पास? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आप याद रखेंगे, ये बोलता है हमें मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट या आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है मैक्सिमम आउटपुट, आप याद रखना। और इसमें क्या एजम्पशन क्या है हमारे पास? हम ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। अब है इसकी जनरल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? हमारी जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K N T। अब फंक्शन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारे पास Q है, हमारे पास आउटपुट है, दैट डिपेंड्स ऑन L K N एंड T। इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन फंक्शन है Q का मतलब क्या है? Q डिपेंड्स ऑन L K N T। अब L क्या है? L है हमारे पास लेबर, के हमारे पास कैपिटल है, एन हमारे पास लैंड है और टी हमारे पास टेक्नोलॉजी है या एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी। ये हुए हमारी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या चार हमारे इनपुट्स। ये आप याद रखेंगे। ठीक, इसकी एक और सिंपलीफाइड फॉर्म है। सिंपलीफाइड फॉर्म क्या है इसकी? क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के। इसका मतलब क्या है? अब जो क्यू है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन एल एंड के, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, लेबर एंड टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट रन। ये आप रखेंगे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे शॉर्ट रन क्या होता है। ठीक, अब जो है हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो ये फंक्शन थी हमारी प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी क्या टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट, ये आप याद रखेंगे। बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबल फॉर, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन, उस हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और सेकंड है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में टाइम पीरियड क्या है? में ये है 1 to 2 ईयर्स। एंड जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या टाइम है हमारा? 3 to 30 ईयर्स। ये आप याद रखेंगे। और जो हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसका एक और नाम है रिटर्न टू फैक्टर एंड दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। इसी तरह से जो हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसका एक और नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या सिंपली रिटर्न टू स्केल। अब जो हमारे पास ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें जो हमारे इनपुट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है वेरिएबल। जो शॉर्ट रन होता है उसमें होता है फिक्स्ड और होता है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड क्या होता है हमारे पास? मेनली होता है लैंड और होता है हमारा कैपिटल। जो कैपिटल आपको पता है, कैपिटल बिल्डिंग एंड मशीनरी कैपिटल में आता है। जो हमारे पास फिक्स्ड है, आप समझ लो फॉर एग्जांपल आपने कोई, आपकी कोई फर्म है, फॉर फर्स्ट 1 to 2 ईयर्स ना आप फर्म चेंज करेंगे ना अपनी मशीनरी चेंज करेंगे। इसीलिए जो ये जो दो फैक्टर्स हैं लैंड और कैपिटल, ये मेनली होता है कांस्टेंट, होता है फिक्स्ड हमारे शॉर्ट रन में। अब हमारे पास है लेबर। ठीक, लेबर, रॉ मटेरियल, ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी आप लेबर इंक्रीज करोगे या रॉ मटेरियल इंक्रीज करोगे। इसीलिए जो हमारा लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये आएगा हमारे पास वेरिएबल फैक्टर। अब आप याद रखेंगे जो हमारा ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, फैक्टर मतलब इनपुट्स हमारे, और होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड क्या होता है? लैंड और कैपिटल, और वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? लेबर और रॉ मटेरियल्स। अब है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन क्या है? 3 to 30 ईयर्स। अब आप समझ लो आपकी जो फर्म है इसने 10, 15, 20 साल काम किया। अब आप सोचिए कि हमारी मशीन जो है अब वो आउटडेटेड है, हम कैपिटल नहीं लाएंगे, हम अब मशीन नहीं लेंगे। या बिल्डिंग जो है वो अब क्या हो गई है, उसमें अब कुछ हो गया, कुछ दरारें आई है, अब बिल्डिंग भी नहीं बनाएंगे, या आप लैंड अब चेंज करेंगे, किसी और जगह अपनी फर्म में शिफ्ट करेंगे। इसीलिए इसमें सारे जो फैक्टर्स हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आते हैं हमारे पास वेरिएबल। क्या आते हैं? वेरिएबल। इसमें कोई भी हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल नहीं आता है।
इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्सड, एटलीस्ट यूजुअली लैंड और कैपिटल, ठीक, अदर्स आर वेरिएबल। ये आप याद रखेंगे, शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन आपको जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट का, वो फिक्सड होगा। जो अदर्स होंगे वो हमारे पास वेरिएबल होंगे। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर आपको आउटपुट अपना इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जो आपको हमारे पास इनपुट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप इनमें शिफ्ट कर सकते हो, उसी का मतलब है हमारे पास वेरिएबल। अब है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स हमारे पास टाइप्स कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं? पहला है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स। नाम से ही पता चलता है टोटल, कितना टोटल हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की। सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसमें आप याद रखिए, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड सम कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमने प्रोड्यूस की या सर्विस हमने प्रोड्यूस की विथ वेरिएबल फैक्टर एंड सम विथ वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स्ड फैक्टर। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो है TP इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू FLK। अभी मैंने पीछे बताया आपको ये स्लाइड में, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है टोटल प्रोडक्ट की। ये भी है टोटल प्रोडक्ट के बराबर। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K, ठीक। इसके बाद एक और फार्मूला है TP इज इक्वल टू AP का मतलब क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इनटू L इज इक्वल टू समेशन ऑफ MP क्या है हमारे पास? मार्जिनल प्रोडक्ट। L क्या है हमारे पास? वेरिएबल इनपुट, यूजुअली लेबर। तभी हमने इसमें L जो सिंबल है L यूज़ की है। जो हमारे पास वेरिएबल इनपुट है यही है हमारे पास L। TP या फार्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू AP इंटू L या इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। आउटपुट अगर आपके पास जो आउटपुट टोटल आउटपुट होगा, अगर जब आप उसको वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा वो एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू AP इज इक्वल TP बाई L। L इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। यूजुअली हमारे पास हम क्या लेते हैं? यूजुअली लेबर। क्या लेते हैं? लेबर। अब की इनसाइड क्या है? जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, ये मेजर्स प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। ये हमारे पास बिजनेस की जो बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वही बताते हैं। एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, बिजनेस हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट में होगा। एवरेज प्रोडक्ट कम होगा, बिजनेस लॉस में होगा। वही बताता है हमें ये हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बिजनेस की नहीं, आप समझ लो इकॉनमी की। इसके बाद है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का एक और नाम है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, in short MPP, marginal physical product. Additional or increment made to the total product when one more unit of variable input is employed. For example, आपने 10 लेबर यूज़ किए और आप फॉर एग्जाम्पल 100 कार्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अब आपने एक और लेबर लिया, ठीक। अब आपने 105 कार्स प्रोड्यूस की। अब जो ये हमारे पास एक लेबर इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो कार्स कितनी इंक्रीज़ हुई? 5 कार्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। ये हुआ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। जो 5 है हमारा, ये हुआ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हुआ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। एक यूनिट इंक्रीज, एक इनपुट यूनिट इंक्रीज करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज डेल TP डिवाइड बाई डेल L। TP किसके बराबर होगा? TPN माइनस TPN माइनस 1, जो हमने यहाँ पे लिखा, और डेल LN माइनस LN माइनस 1। जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है, ये हमेशा आएगी 1 के बराबर, क्योंकि हम किसकी क्या बात कर रहे हैं? 1 मोर यूनिट। जाहिर सी बात है LN कितना बड़ा होगा? LN माइनस 1 से बाई 1 यूनिट, ठीक। ये हुआ हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इसकी फार्मूला है, ये भी आप याद रखेंगे। DP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। TP जब आपने N इनपुट से एम्प्लॉय किए, और माइनस TP जब आपने N माइनस 1 यूनिट्स एम्प्लॉय किए, ठीक। इसके बाद है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। जो इसका लॉ है हमारा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये लॉ क्या बताता है हमको? इसके एक और नाम भी है, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, या लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न। ये इसके 3 नाम ये आप याद रखेंगे। और ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन।
इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, ठीक, वेरिएबल कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट। जब आप एक इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे और बाकी जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो होंगे हमारे पास कांस्टेंट, ठीक। देन द टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक, देन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन डिक्रीजेस, ठीक। आप समझ आ रहा है आपको? अभी मैं ग्राफ से दिखाऊंगा फिर आपको ये समझ आएगा। इंक्रीज इंक्रीज हुआ ऐसे, फिर इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट मतलब ऐसे हो रहा है, और फिर क्या हो रहा बता रहा है, देन डिक्रीज, इसका मतलब ऐसे आ रहा हमारा प्रोडक्ट, ठीक। ये हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट होगा टोटल आउटपुट, और यहाँ से होगा फॉर एग्जांपल लेबर, क्योंकि ये बताता है हमारे बस वन इनपुट चाहो चेंज करके बाकी हम रखेंगे कांस्टेंट। समझ आ गया आप क्या क्या बता रहे हैं? दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ, अगर हम जब एक इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे जो हमारे पास बाकी इनपुट्स कांस्टेंट रहेंगे, देन टोटल जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विथ इंक्रीज रेट, देन इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, ये आप याद रखेंगे, देन डिक्रीज, ठीक। अब यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ये आप देख लो, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रोडक्ट है, ठीक, यहाँ से हमारे पास लेबर है जो हमारा इनपुट है, और बाकी जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। आप यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट, यहाँ से फिर हो रहा है डिक्रीज, जो अभी फिगर मैंने बनाई, ठीक। ये हो हमारा टोटल प्रोडक्ट, सॉरी। अब जो हमारे पास ये मार्जिनल एमपी था या ईपी था, इसकी फिगर भी ये आप याद रखो, ये ग्राफ है वो भी इस तरह से बनता है, ठीक। अब है हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द टीपी कर्व, ये है टोटल प्रोडक्ट कर्व, वेयर द रेट ऑफ इंक्रीज चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिमिनिशिंग, ठीक, कॉरस्पॉन्ड्स टू पीक ऑफ द एमपी, फॉर एमपी इज कॉल्ड मैक्सिमम। इसमें अब दो पॉइंट्स हैं, क्या, जहाँ जब इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट चेंज हो जाएगी टू इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, वहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। और कब, जब हमारे पास एमपी मैक्सिमम होगा, एमपी इज इक्वल टू मैक्सिमम, एमपी यहाँ पे मैक्सिमम है, वो हमारे पास आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स में आप इन्फ्लेक्शन ये समझिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है, ठीक। जब कर्व में कन्वेक्स से कनकेव ये में चेंज आएगी, या कनकेव से लेकर कन्वेक्स में चेंज आएगी, वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे। अब आप समझिए क्या, फॉर एग्जांपल ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से आप देख लेंगे जो हमारी कर्व है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है, ये थोड़ी क्या हो रही है, थोड़ी टिल्ट हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं टिल्ट। इसी का मतलब जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के आगे क्या हो रहा है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विथ डिक्रीजिंग रेट, वो इंक्रीज हो रहा है विथ डिक्रीजिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से बाई 2 इंक्रीज़ हो रहा था, बाई 2 इंक्रीज़ हो रहा था, बाई 2 इंक्रीज़ हो, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई 1.5 इंक्रीज़ होगा, और आगे 1.2, फिर यहाँ से फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट वो होगा डिक्रीज़, क्या होगा, डिक्रीज़। और एक और पॉइंट इसमें है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पर एमपी का वैल्यू क्या होता है, एमपी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक। एमपी इज इक्वल मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल मैक्सिमम। अब ये आप जो फिगर है ये आप जहन में रखेंगे, ये है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टेज 1 है, यहाँ से यहाँ तक स्टेज 2 है, यहाँ से यहाँ तक स्टेज 3 है, ये आप जहन में रखेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो ये प्रोडक्शन कर्व है, इसकी स्टेजेस हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये आप याद रखेंगे, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी। एपी और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो एवरेज प्रोडक्ट है। जब हम इसका बिहेवियर पढ़ते हैं, हम बोलते हैं जो हमारे पास ये टोटल प्रोडक्ट, जो हमारे पास ये प्रोडक्शन है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। क्या है, 3 स्टेजेस। स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 को हम बोलते हैं स्टेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट, ठीक, देन एट डिक्रीजिंग रेट। आप यहाँ देखेंगे टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट, यहाँ तक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, फिर क्या, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आता है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इस हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इससे आगे क्या होता है, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, ये वो हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद एमपी राइजेस एंड रीचेस मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन स्टार्ट्स फॉलिंग। वापस आएंगे, जो हमारा एमपी है, ये एमपी करो, ये हमारी एमपी करो है, ठीक।
एमपी क्या हो रहा है, एमपी राइज हो रहा है, ये हमारा आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट, क्या आ रहा है, एमपी इज मैक्स। फिर इसके बाद क्या होता है, एमपी होता है स्टार्टिंग टू डिक्रीज। ये आप जहन में रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा इस पे। हमारे टाइम पे भी आएगा, आपके टाइम पे भी ज़रूर आएगा इस पे एक क्वेश्चन। अब एमपी को क्या हो रहा है, एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है अप टू व्हाट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से आगे क्या होता है, एमपी हमारा डिक्रीज होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट। ये भी आप याद रखेंगे। देन व्हाट हैपन्स, एपी कीप्स राइजिंग, जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है दैट कीप्स राइजिंग। ये आप देखेंगे जो हमारे पास ये एवरेज करो है, एवरेज प्रोडक्ट करो है, दैट कीप्स राइजिंग। और बी पॉइंट आप याद रखेंगे, इस पे एपी मैक्सिमम होता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट हमारा होता है मैक्सिमम। जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तभी हमारा जो हमारा स्टेज 1 है, स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन है वो होता है ख़त्म। ये आप देखेंगे यहाँ पे एंडस, जो हमारा स्टेज एंडस 1 एपी इज मैक्सिमम, ये भी मैंने बताया। अब जो है लास्ट पॉइंट है, प्रोड्यूसर डज नॉट स्टॉप हियर, इनपुट्स नॉट फुली यूटिलाइज। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो वहाँ यहाँ पे स्टॉप नहीं करता, वो आगे चलता है और हम जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे वो हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, यहाँ पे याद रखेंगे। ये हुआ हमारा इस पे ये इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज, ये आप सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। जो स्टेज 1 है ये हमारे पास रैशनल नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या है, यहाँ जो हमारा प्रोड्यूसर है वो रुकेगा नहीं, वो आगे चलेगा। स्टेज 1 में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। इन शॉर्ट वर्ड्स आप याद रखेंगे, जो प्रोड्यूसर होता है उसका स्टेज 1 में प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। ये पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा ये ग्राफ पे। एंडस 1 एपी इज इक्वल टू मैक्सिमम, एंडस 1 एपी इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये हमारे पास एपी करो, ये एपी करो है हमारी एंडस 1। बी पॉइंट आप देखेंगे, एपी इज मैक्सिमम होता है जो हमारा स्टेज 1, ये होता है खत्म। अब स्टेज 1 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें एमपी मैक्सिमम आता है, ठीक। इसमें जो पहला ये जो टीपी है उसको क्या होता है, फर्स्ट हैपनेस, व्हाट हैपनेस फर्स्ट, इंक्रीज रेट। देन क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट। अब एंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। इसके बाद है हमारे पास स्टेज 2, जो हमारा स्टेज 2 है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। रेशनल स्टेज का मतलब क्या है, इसमें जो हमारा प्रोड्यूसर है वो रुक जाएगा, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ना इससे पीछे चलेगा, ना इससे आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, हमारा प्रोड्यूसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। टीपी इंक्रीज एंड डिक्रीज रेट, अभी यहाँ दिखाया मैंने। एमपी कंटिन्यूज टू फॉल बट रिमेन्स पॉजिटिव, एपी ऑल्सो फॉल्स एंडस व्हेन एमपी बिकम्स 0, टीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक, क्या होता है इसमें, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक, समझ आ रहा है, इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट। ये हुआ हमारा एमपी। जो हमारा ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये डिक्रीज होता है बट नेगेटिव नहीं जाता है। एमपी हमारा डिक्रीज होता है, ये हमारा एमपी हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है बट नेगेटिव नहीं जा रहा है। अब जो एपी है, जो एपी हमारा एपी मैक्स था स्टेज 1 के एंड पे, अब ये स्टेज 2 में क्या, स्टेज 2 में एपी को क्या होता है, एपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये भी आप याद रखेंगे। एंड जो हमारा स्टेज 2 है ये कब एंड होता है, जब एमपी हमारा 0 बन जाएगा। जब हमारा एमपी 0 बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एमपी 0 बन गया। और इसके एमपी पे हमारा जब 0 बन जाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा मैक्सिमम। अब जो हमारा स्टेज 2 है ये कहाँ पे एंड होता है, जहाँ एमपी 0 होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और ये क्या है, रेशनल स्टेज। जो हमारा प्रोड्यूसर है ये उसके लिए क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्टेज। जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इसी स्टेज में रहेगा, ठीक। फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद है हमारा स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल करता है, ठीक। अब एमपी क्या है, एमपी नेगेटिव होता है, एपी भी कीप्स फॉलिंग और प्रोड्यूसर विल नेवर ऑपरेट हियर। जो हमारा प्रोड्यूसर है ये यहाँ पे कभी काम नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि इसमें लॉस, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो लॉस बियर करेगा, ठीक। ये हुआ हमारा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अब क्या है, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़बानी याद करना, ठीक। ये जो है हमारे कर्व्स, 3 कर्व्स हैं, टीपी, एपी और एमपी, ये कैसे बिहेव करते हैं, ठीक। और स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस में क्या, किस स्टेज में क्या होता है, कौन सा स्टेज कहाँ पे एंड होता है, स्टार्ट कैसे होता है, और
जो हमारा APMP वो कैसे बिहेव करते हैं इन स्टेजेस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक, ये हमारे स्टेजेस है, को आप खुद पढ़ेंगे। अब स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेज 3 स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब स्टेज 2 क्या है हमारा, जिसमें जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके लिए वो रैशनल स्टेज है। रैशनल का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्टेज है। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारे पास आएगा ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और कुछ और। अब एक लेक्चर आएगा इसमें और हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक, थैंक यू। आप ये शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। और PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।